अपना बंदा दिल बदल दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर किसी का नमाज में वाजिब छूट जाए तो उसके लिए सजदा सौ करना जरूरी है। अगर वो सजदा सौ नहीं करेगा तो फिर उसे अपनी नमाज को दोहराना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी को यही पता ना हो कि नमाज के अंदर कितने वाजिबात है या नमाज में कौन से वाजिबात है, तो उसे ये बात कैसे समझ में आएंगी कि उसका वाजिब छूट गया और उसे सजदा सौ करना पड़ेगा। इसलिए आज के वीडियो के अंदर हम आपको नमाज के वाजिबात बताएंगे। और हमारा दावा इस वीडियो से ये नहीं है कि ये वीडियो देखने के बाद आप खटाखट मुंह जबानी नमाज के वाजिबात पूरे के पूरे बोल देंगे या मुंह जबानी नमाज के वाजिबात गिना देंगे। लेकिन इंशाअल्लाह ये वीडियो को आप कम से कम एक मर्तबा और ज्यादा से ज्यादा 2 मर्तबा देखेंगे तो आप पूरी उम्र आपकी नमाज के वाजिबात नहीं भूलेंगे। जब कभी भी आपकी नमाज में वाजिब छूट जाएगा तो आपको फौरन नमाज का वाजिब याद आ जाएगा और आपको एहसास हो जाएगा कि मेरा वाजिब छूट गया और मेरे लिए सजदा सौ करना जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। नमाज में कुल 14 वाजिबात है और हम आसान तरीके से आपको बताएंगे। सबसे पहले जो 3 वाजिबात है वो सूरह फातिहा से जुड़े हुए हैं, यानी सूरह फातिहा का पढ़ना ये खुद एक वाजिब है। अगर कोई नमाज के अंदर किसी रकात के अंदर सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा तो उसका वाजिब छूट जाएगा। इसलिए सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है। और सूरह फातिहा के बाद किसी सूरत का मिलाना, कि जैसा बड़ी एक सूरत हो गई या छोटी 3 आयतें हो गए या फिर एक बड़ी आयत हो गई, यानी सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना ये भी वाजिब है। और तीसरा सूरह फातिहा से जुड़ा हुआ वाजिब, सूरह फातिहा को सूरत से पहले पढ़ना, कि जो भी हम सूरत पढ़ रहे हैं, सूरह इखलास है, सूरह कौसर है या दीगर कोई सूरत है, तो ये सूरत से पहले सूरह फातिहा को पढ़ना ये वाजिब है। यानी ये 3 जो वाजिबात है ये सूरह फातिहा से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? एक सूरह फातिहा का पढ़ना, दूसरा सूरह फातिहा के बाद किसी सूरत का मिलाना और तीसरा सूरह फातिहा को सूरत से पहले पढ़ना। ये 3 वाजिबात सूरह फातिहा से जुड़े हुए हो गए। अब 4 वाजिबात अरकान तादिल अरकान से जुड़े हुए हैं, यानी हम जो अरकान करते एक रकात में रुकू, सजदा, कौमा, जलसा, इनसे जुड़े हुए 4 वाजिबात हैं। सबसे पहले कौमा करना ये वाजिब है कि जब रुकू से हम सीधा खड़े होते हैं तो इत्मीनान से खड़े होना यानी कौमा करना ये वाजिब है। अगर कोई गड़बड़ कर देगा और रुकू से उठते ही फौरन सजदे के अंदर चले जाएगा तो फिर उसका वाजिब छूट जाएगा। इसलिए कौमा करना वाजिब है। दूसरा जलसा करना वाजिब है, यानी दोनों सजदों के दरमियान इत्मीनान से बैठना ये भी वाजिब है। अगर कोई 2 सजदों के दरमियान नहीं बैठेगा तो उसका वाजिब छूट जाएगा। और तीसरा, हम जो तादिल अरकान अदा कर रहे हैं, रुकू, कौमा, सजदा, जलसा, तो ये तादिल अरकान को इत्मीनान से अदा करना ये भी वाजिब है कि हम इसके अंदर गड़बड़ नहीं कर सकते, कि तादिल अरकान को इत्मीनान से अदा करना ये वाजिब है। और चौथा वाजिब अरकान से जुड़ा हुआ, तादिल अरकान को तरतीब से करना, यानी एक के बाद एक अदा करना। ऐसा नहीं है कि हम सीधा सजदे में चले गए और फिर रुकू करेंगे, ऐसा नहीं है। कि जो तादिल अरकान है तो इन्हें हमें एक के बाद एक तरतीब से करना ये भी वाजिब है। तो इसलिए अरकान से जुड़े हुए 4 वाजिबात हैं। एक कौमा करना यानी रुकू से सीधा खड़ा होना, दूसरा जलसा करना यानी दोनों सजदों के दरमियान इत्मीनान से बैठना, तीसरा तादिल अरकान रुकू, सजदा वगैरह को इत्मीनान से अदा करना, और चौथा तादिल अरकान में तरतीब का कायम रखना। कि ये 4 वाजिबात अरकान से जुड़े हुए हैं कि पहले 3 और ये 4 7 वाजिब हो गए। अब 2 वाजिब जो जुड़े हुए हैं वो कायदे और अतहियात से जुड़े हुए हैं, कि हम 3 रकात वाली और 4 रकात वाली नमाज पढ़ते हैं तो इसके अंदर हर 2 रकात के बाद कायदे के अंदर बैठना ये वाजिब है। आखिरी के कायदे के अंदर बैठना है तो फर्ज है, लेकिन 4 रकात वाली और 3 रकात वाली नमाज में हर 2 रकात के बाद कायदे में बैठना ये वाजिब है। और कायदे में बैठने के बाद तशहुद का पढ़ना ये वाजिब है, कि दोनों कायदों में तशहुद का पढ़ना ये भी वाजिब है। तो ये कुल 2 वाजिबात हुए। तो ये 2 वाजिबात और सूरह फातिहा के 3 और अरकान के 4, ये कुल 9 वाजिबात हो गए। अब हमारे सामने बचे कि 5 वाजिबात। 5 में से एक वाजिब तो
वितर की नमाज जो ईशा के बाद हम पढ़ते हैं 3 रकात वाजिबुल वितर, तो उसके अंदर दुआए खुनूत के लिए तकबीर का कहना और दुआए खुनूत पढ़ना ये भी वाजिब है। तो ये कुल 10 हो गए। और ईदैन की नमाज जो हम पढ़ते हैं तो दोनों ईदैन की नमाज में 6 जाए तकबीर का कहना ये भी वाजिब है। अब ये हो गए कुल 11। अब एक वाजिब जो है तो इमाम के लिए है। इमाम जो नमाज पढ़ाएगा तो इमाम के लिए फजर, इशा, मगरिब, जुमा, ईदैन, रमजानुल मुबारक की तराबी और वितर, इन नमाज में बुलंद आवाज से क़िरात करना, और ज़ोहर असर ये जो बाकी नमाज है इसमें आहिस्ता से क़िरात करना ये वाजिब है। ये कुल 12 वाजिबात हो गए। कि 13वां वाजिब ये है कि फर्द नमाज की पहली 2 रकातों को क़िरात के लिए मुकर्रर करना। यानी फर्द नमाज जो हम अदा करते हैं तो उसके पहली 2 रकातों के अंदर हम सूरह फातिहा के बाद सूरत को मिलाएंगे और क़िरात को मुकर्रर करेंगे। और 14वां वाजिब ये है कि लफ्ज सलाम से हम नमाज से अलहदा हो जाए। तो ये कुल 14 वाजिबात है। इनको हम 1-2 मरतबा सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ये वाजिबात हमारे जहन के अंदर बैठ जाएंगे। और असल में ये जो वाजिबात है इसको जहन के अंदर बिठाना जरूरी है, कि ऐसा नहीं है कि आप मुंह जबानी फटाफट वाजिबात को कह दे या बोल दे, ये नहीं भी हो सका, लेकिन आप इन वाजिबात को अपने जहन के अंदर बिठाएंगे तो इंशाअल्लाह जब नमाज के अंदर अगर आपसे भूल हो जाए या गलती हो जाए और वाजिब छूट जाए तो फौरन आपको याद आ जाएगा और आप सजदा सौ करेंगे और आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएंगी। इसलिए इन वाजिबात को मैं एक मरतबा जल्दी जल्दी गिनाता हूं, आप भी समाअत फरमाएं, बगौर समाअत फरमाएं, ताकि ये वाजिबात आपके जहन के अंदर बैठ जाए। सूरह फातिहा से जुड़े हुए 3 वाजिबात है। एक सूरह फातिहा का पढ़ना, दूसरा सूरह फातिहा के बाद किसी सूरत का मिलाना, और तीसरा सूरह फातिहा को सूरत से पहले पढ़ना। फिर अरकान से जुड़े हुए 4 वाजिबात है। नंबर 1 कौमा करना, दूसरा जलसा करना, तीसरा तादिल अरकान रुकू सजदा वगैरह में तरतीब का कायम रखना, और चौथा तादिल अरकान को इत्मीनान से अदा करना। अत्तहियात की मिकदार के बारे में 2 वाजिबात है। एक तो 3 और 4 रकात वाली नमाजों के अंदर रकातों के अंदर हर 2 रकात के बाद अत्तहियात की मिकदार में बैठना, और दोनों कायदों के अंदर तशहुद का यानी अत्तहियात का पढ़ना। और वाजिब वितर नमाज जो इशा के बाद हम 3 रकात पढ़ते हैं, इसके अंदर तीसरी रकात में एक तकबीर का कहना और दुआए खुनूत का पढ़ना। 2 ईदैन की नमाज के अंदर 6 जायद तकबीर का कहना ये भी वाजिब है। और इमाम के लिए नमाज फजर, मगरिब, इशा, जुमा, ईदैन, रमजानुल मुबारक की तराबी और वितर में बुलंद आवाज से क़िरात करना और ज़ोहर असर में आहिस्ता पढ़ना। और फर्द नमाज की पहली 2 रकातों को क़िरात के लिए मुकर्रर करना और लफ्ज सलाम से नमाज से अलहदा होना। ये कुल 14 वाजिबात है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में ये वाजिबात बैठ जाएंगे और आप भी अपनी जिंदगी के अंदर के वाजिबात को जहन में रखते हुए नमाज को अदा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो भी भाई इस वीडियो को देखेगा वो भी इन बातों को सीखने वाला बनेगा और नमाज के वाजिबात उसकी जिंदगी के अंदर भी समझ में आ जाएंगे। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहें। मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला।